ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज क्या सीख रहे हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले लास्ट क्लास में हम लोग ये देख लिए थे कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता क्या है, देखे थे। और हम लोगों ने देख लिया था कि कितने होते हैं किस केसेस में। चलिए, तो सबसे पहले चालू कर रहे हैं क्या, हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सबसे पहले हम लोग दो सर्कल बना ले रहे हैं। ठीक, अब टेंजेंट बना लिए, ऐसे मीट कर रहा है मान लो, है ना। ओके, थोड़ा सुंदर नहीं बनाया, आप लोग सुंदर बना लीजिएगा कॉपी में। इसको बोल देते हैं C1, इसको बोल देते हैं C2। ठीक, ये 90 डिग्री, इसको जोड़ लो, ये भी 90 डिग्री। ओके, ये दोनों क्या है, सर्कल है, और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन दिख नहीं रही लेकिन मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट P हो गया, वहां से दो DCT निकले हैं, T1 और T2। ठीक, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास दो वो रहेंगे, क्या दो सर्कल रहेंगे, उसका DCT निकालना। तो पहले सर्कल S1 हो गया बच्चों, मतलब नॉर्मल सर्कल अपना कौन सा, G1 F1 और C1 वाला। ठीक है, मतलब उसका G1 F1 C1 है। और दूसरा सर्कल S2 हो गया, G2 F2 C2 वाला। इसका मतलब x² + y² + 2G1x + 2F1x + C1 ऐसा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालना सीखेंगे लेंथ ऑफ DCT। सबसे पहले क्या निकालना सीख रहे हैं, लेंथ ऑफ DCT। ठीक, ओके, तो ये पॉइंट मान लो A, ये पॉइंट मान लो B। जो AB का जो लेंथ है ना बच्चों, AB का जो लेंथ जो A और B बनाया वही होता है क्या, लेंथ ऑफ DCT। ठीक, AB लेंथ इज लेंथ ऑफ DCT। ये क्लियर? ओके, अब वो निकालते कैसे। सबसे पहले ये अपन लिए सेंटर, इस सर्कल का सेंटर लिए। ठीक, यहां का सेंटर लिए, उससे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप की। ओके, कहां पे, दूसरे वाले के रेडियस पे। इसको बोल देते हैं D। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये C1 है, ये D है, ये B है, ये A है। ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है, तो चौथा एंगल भी कितना होगा 90। तो आप मेरे को बताइए C1 D B A कौन सा फिगर बन गया, लिख लीजिए। C1 D B A इज ए रेक्टेंगल। ठीक, एक रेक्टेंगल बन गया। ओके, तो मेरे को ये लेंथ चाहिए, L बोल दिए। ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, सेम होगी, होगी सेम। ठीक है, अब ये यहां से लेके यहां तक रेडियस है R2 है, यहां से लेके यहां तक क्या होगा R2 - R1। क्यों होगा R2 - R1, क्योंकि ये होगा R1। क्यों होगा ये R1, ये R1 है, ये R1 है,
रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ये R1 है तो ये R1 होगा, पूरा R2 है तो इतना ऐसा क्या होगा, R2 माइनस R1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखिए, ये 90 डिग्री तो ये भी कितना, तो ये एक क्या बन गया बच्चों आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, बेस या कुछ भी, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा साइड। हमको क्या चाहिए, तीसरा साइड चाहिए। ठीक, पढ़ो आगे। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ DCT, लेंथ ऑफ DCT इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और बच्चों और इसको आपको याद करना है, इसको क्या करना है, याद। समझ में आया कैसे आया? तो लेंथ ऑफ DCT पहला चीज निकल गया। क्लियर है? अंडर रूट है ना ये, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। केस 1, केस एक स्पेशल केस ले लो, केस है ना, क्या केस, जब ये दोनों ऐसे टच कर रहे हैं बस, ओके, उस समय लेंथ ऑफ DCT क्या होगा बच्चों, अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 क्या होगा उस समय, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए कितना आ रहा है, नहीं क्या आएगा, 4R1R2 आएगा। अब उसमें से 2 बाहर ले लिए तो 2 रूट R1R2। कोई दिक्कत नहीं, तो ये केस याद रखिएगा। कोई इशू है तो बताइए, नहीं क्लियर है, लेंथ ऑफ DCT पक्का। अच्छा, अपने आप जब DCT नहीं बनता है तो वो इनवैलिड आ जाएगा। जैसे अगर कुछ केसेस है ना जिसमें DCT नहीं बनता, तो वो अपने आप क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। कोई इशू नहीं है, कभी जीरो आ जाएगा, जो होना है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाएगा, फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब सेकंड चीज निकाल रहे हैं हम लोग, पलटे। तो पहला चीज क्या था, लेंथ ऑफ DCT। सेकंड हम लोग निकाल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCTs, है ना। पहला तो लेंथ ऑफ DCT निकाले, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT निकालना सीख रहे हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर गौर से देखें तो ये वाला देख लें, चलिए, ये ट्रायंगल PC1A दिख रहा है सबको, दिख रहा, और PC2B, दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर। क्यों, एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल क्या है, कॉमन। तो सबसे पहली चीज ये लिखनी है, क्या, PC1A और PC2B आर सिमिलर। लिखिए, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल PC1A एंड ट्रायंगल PC2B आर सिमिलर। कैसे सिमिलर, एंगल P क्या हो गया बच्चों, कॉमन, फिर एंगल A इक्वल टू एंगल B, बोथ क्या हो गए बच्चों, 90 डिग्री। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया किससे, ए। ठीक है,
अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स के रेशियो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। देखिए रेशियो देखिए, है ना, देखिए PC1 अपॉन PC2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। क्लियर है? तो ये लिखना है बच्चों, क्या लिखना है? क्या लिखेंगे? PC1 बाई PC2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। ओके, तो रेशियो क्या आ गया? PC1 अपॉन PC2 का R1 बाई R2 आ गया। क्लियर? अब इधर ध्यान दीजिए, अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो C1 C2 को R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करता है ना? सुने आप, समझ में आया? ये डिस्टेंस क्या है? यहां से यहां R1:, क्या बच्चों? R2। क्लियर है? ओके, तो P कैसे पता लगाना है? हाँ, तो टू फाइंड लिख लीजिए, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, P, to find point of intersection PC1 नहीं क्या, we apply external division section formula on C1 and C2 in ratio क्या बच्चों? R1:R2। मैं होपफुल हूं कि समझ में आया होगा। ठीक, सबसे पहले क्या निकालना सीखे हम लोग? लेंथ। वो क्या था? √D(C1C2) का होल स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। कैसे आया? क्लियर है? रेक्टेंगल बना लिए थे। तो उसके बाद हम लोग क्या निकालना सीखे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उससे क्या पता चला कि जो पॉइंट डीसीटी का जहां से पॉइंट उभरेगा, मतलब डीसीटी जहां से निकलेगा, वो C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड करता है किस रेशियो में? R1:R2 के रेशियो में। फॉर्मूला आता है ना, बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग निकाल रहे हैं दो डीसीटी के बीच का एंगल। क्या निकाल रहे हैं? दो डीसीटी के बीच का एंगल। मतलब कौन सा एंगल बच्चा लोग? ये इस एंगल को थीटा बोल दिए, इस एंगल को भी थीटा बोल दिए। ठीक है, तो मेरे को निकालना है 2 थीटा। क्लियर? हाँ जी, पूछिए। R1 नहीं, रेशियो R1 है। यहां पे रेशियो का ऐसे साइन लगाया हूं। ठीक है, रेशियो R1:R2 का है, R1:R2 नहीं है। ये R1 और ये R2 है, तो रेशियो सेम होता है अगर ट्रायंगल प्रोपोर्शनल होते हैं। और कोई डाउट नहीं? तो ये क्या है? ये थीटा। तो ये थीटा है बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा बताइए? सोचिए, नहीं डायग्राम थोड़ा सुंदर नहीं बना है, लेकिन ये भी एंगल क्या होगा बच्चों? थीटा। क्यों? ये रेक्टेंगल है, ये लाइन दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा डायग्राम सीधा नहीं बना पाया मैं। ये लाइन और ये लाइन बच्चों पैरेलल है। क्यों? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है, तो ये लाइन आगे गई है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देख सही से नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा मेरी ड्राइंग को बर्दाश्त कीजिए। ठीक है, तो क्या था? ये थीटा है, तो ये थीटा, मेरे को चाहिए क्या? 2 थीटा, इंक्लूडेड एंगल निकालना है। अब थीटा के सामने ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये कितना है? 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस मतलब साइन थीटा लगा सकता हूं। ठीक, तो चौथा चीज हम लोग क्या निकाल रहे हैं? तीसरा चीज निकाल रहे हैं ना। तीसरा चीज क्या है? एंगल बिटवीन डीसीटीज। एंगल बिटवीन डीसीटीज, तो बच्चों होगा साइन थीटा बराबर R2 - R1
अपॉन DC1C2। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स R2 माइनस R1 अपॉन DC1C2। ये क्या हो गई, कौन सी चीज, तीसरी चीज। ठीक, अब मेरे को लेकिन ये नहीं चाहिए, ये क्या चाहिए मेरे को, 2। तो अगले स्टेप में लिख देता हूं 2 थीटा बराबर 2 साइन इनवर्स R2 माइनस R1 अपॉन DC1C2। ओके, नेक्स्ट चौथी चीज। चौथी चीज जो डीसीटी के बारे में निकालना है वो हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ डीसीटी। पास क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ डीसीटी। ठीक, ओके। तो इसके लिए बच्चों हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। कितने मेथड, दो मेथड। मेथड नंबर 1, ठीक। मेथड नंबर 1 एकदम आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा तरीका। बाहर पॉइंट से टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है बताइए। जनरल इक्वेशन लिखते हैं, मतलब जनरल इक्वेशन नहीं, टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसको किससे, इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा देते हैं, एम स्क्वायर का क्वाड्रेटिक बनता है, वहां से एम निकल जाएगी तो लाइन निकल जाएगा। तो पहला तरीका वही है। समझ में आया, क्यों, पॉइंट हम लोग पहले पता कर चुके हैं, पॉइंट कहां से निकल रहा है वो पता कर चुके हैं, कहां से, R1:R2 के रेशियो से। फिर हम क्या करेंगे, किसी भी सर्कल के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे, एनी वन ऑफ द सर्कल, C1 या C2 दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, C1 C2 किसी के लिए भी लिख दिए और फिर उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दिए, एम स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनेगा, M1 M2 निकाल दिए, लाइन की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो ये लिखना है बच्चों को थ्योरी में। क्या लिखना है, मेथड 1 क्या है, पहला स्टेप 1, उसमें स्टेप 1 क्या रहेगा, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसीटी। ठीक, स्टेप 2 क्या रहेगा, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म है ना, कौन सा फॉर्म बच्चों, फॉर एनी वन ऑफ द सर्कल, किसी भी एक सर्कल के लिए लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे, y माइनस बीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों, पलटू पेज। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या रहेगा, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन will satisfy, this equation will satisfy, क्या सेटिस्फाई करेगी बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, इट विल बिकम क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक इन एम, क्वाड्रेटिक ऑफ एम, फाइंड इट्स रूट एंड सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन। ठीक, फाइंड इट्स रूट एंड सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन। कोई तकलीफ इसमें, नहीं नहीं, तो वहां से आपको दो टेंजेंट निकल जाएगी। ओके, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड 2। ठीक, मेथड 2 में क्या करना रहता है बच्चों, हमको क्या पता चल गया, C1 पता है, दो सर्कल पता है, मतलब C1 पता है, C2 पता है।
C1 C2 का स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, ये थीटा एंगल पता है, तो उन दोनों के बीच में tan थीटा, इसका स्लोप अननोन मान के, इसके स्लोप को m मान के, ये स्लोप निकल गया, इन लोगों के बीच में tan थीटा लगा दूंगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मेरे को tan थीटा पता है, क्यों, sin थीटा निकाल के रखा हूं। फिर एक स्लोप पता है m1, m2 निकालना है, निकल जाएगा। तो ये दूसरा तरीका। फिर स्लोप निकल गया, पॉइंट पता है, तो क्या निकल गया, क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आई बच्चों? तो क्या करेंगे स्टेप मेथड नंबर 4 में, स्टेप 1 में तो वही रहेगा, स्टेप 1 सेम। क्या है स्टेप 1 वहां पे, फाइंड द पॉइंट ऑफ, इस बार भी क्या रहेगा, सेम। स्टेप 2 फाइंड थीटा बच्चों, फाइंड थीटा। थीटा बराबर क्या है, साइन इनवर्स R2 माइनस R1 अपॉन D C1 C2। देन फाइंड tan थीटा। ठीक है, यहीं से tan थीटा निकालना है। ठीक है, tan साइन थीटा पता है, तो tan थीटा ट्राइंगल से निकालना है। ओके, स्टेप 3 फाइंड क्या बच्चों, स्लोप ऑफ C1 C2। क्या पता करना है, फाइंड स्लोप ऑफ C1 C2। उसको क्या बोल दिए हम लोग, से M1। DCT जिसका स्लोप निकालना है उसको क्या मान लिए, M2। तो स्टेप 4 क्या रहेगा, अप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। यहां पे क्या पता है, tan थीटा इज नोन, और क्या पता है, M1 इज नोन, और M2 इज अननोन। स्टेप 5 क्या रहेगा, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि पॉइंट पता चल गया, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। क्यों बच्चों, क्योंकि पॉइंट पता चल गया, कहां पता चल गया, पहले स्टेप में। फिर स्लोप पता चल गया, यहां से मॉड है तो बच्चों दो इक्वेशन बन जाएगी, प्लस और माइनस करके, तो दो स्लोप निकल गए, पॉइंट निकल गया, सब निकल गया। क्लैरिटी है, बढ़ू आगे। तो ये था किसके बारे में बच्चों, DCT। अब किसके बारे में जानेंगे, TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ओके, तो ये एक सर्कल बन गया बच्चों, और ये एक सर्कल बन गया। ओके, एक ये बन गया TCT, और एक ये एक ये बन गया TC। ठीक, थोड़ा सा अलाउ कीजिएगा। इस सेंटर क्या हो गया, C2, ये सेंटर क्या हो गया, C1। ओके, ये दोनों को ज्वाइन किए, ठीक, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये क्या हो गया, पॉइंट P। ये P है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT। इसको बोल दिए T1, इसको बोल दिए T2। चलेगा आप लोगों को इतना डायग्राम अलाउ कर लेंगे ना, इतना एडजस्ट कर लीजिए बच्चों। चलिए, सबसे पहले क्या निकालना रहता है, पिछली बार सबसे पहले क्या निकाले थे, देखो यहां पे भी सबसे पहले वही निकालेंगे, क्या, तो फर्स्ट चीज निकालने वाले हैं लेंथ ऑफ TCT, लेंथ ऑफ TCT। तो बच्चों पीछे का देखते ही जाइए, तो आप लोगों को ना दोनों डेरिवेशन अच्छे से आपको ध्यान भी होते जाएगा। पिछले बार क्या किए थे TCT निकालने के लिए, बताइए DCT, और आप देखे होंगे तो एक के सेंटर से दूसरे के रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे।
तो यहां पे भी सेम चीज करेंगे, इसके सेंटर से इसके रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेकिन ये रेडियस तो छोटा सा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे ऐसे, फिर यहां से क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। ओके, इसको क्या नाम दे दे, डी नाम दे देते हैं। ओके, पहला स्टेप क्या किए, C2 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। डेरिवेशन याद रखोगे तो ठीक है, अगर नहीं भी याद रखोगे तो फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, है ना, लेकिन डेरिवेशन उतना कठिन नहीं है कि याद नहीं रख सकते। उसके बाद देखिए, उसके बाद वहां पे कुछ एक चीज रेक्टेंगल बनी थी, यहां पे भी कुछ एक चीज क्या बनेगी, रेक्टेंगल। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90, तो ये भी 90 डिग्री, तो चौथा एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे, C2ABD इज ए रेक्टेंगल। ठीक, C2ABD इज ए रेक्टेंगल। तो बच्चों मेरे को निकालना क्या है, AB। AB है मेरा क्या, CTC, TCT, लेंथ ऑफ TCT इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। क्लियर है बात, लेंथ ऑफ AB और लेंथ ऑफ C2D क्या है, सेम, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ C2D। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना है, R1, R1 है, ये डिस्टेंस कितना है, R2 है। क्यों R2 है, ये R2 है तो ये भी क्या होगा, R2। तो अगर आप एक गौर से देखिए, किसको देखना पड़ेगा गौर से बच्चों इस बार, ये वाले ट्राइंगल को, दिख रहा है, C1 C2 D, ये कैसे ट्राइंगल है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, कुछ भी बेस या कुछ भी परपेंडिकुलर, तो ये तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख दो आंसर। तो लेंथ ऑफ TCT इज इक्वल टू अंडर रूट D ऑफ C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। पिछली बार क्या था, ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं पक्का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, चलिए अगला चीज क्या निकाले थे, हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे भी क्या निकालेंगे, सेकंड चीज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT। तो बच्चों ये जो P है ना, यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT। ठीक, तो अगर आप गौर से देखेंगे, गौर से अगर आप देख पाए तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 डिग्री, तो दोनों क्या है, सिमिलर। तो C2P अपॉन C1P क्या है, R2 बाई R1। पिछले बार क्या था, सेम था पिछले बार, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन था, इस बार क्या है, इंटरनल डिवीजन। ठीक, तो क्या लिखेंगे, P डिवाइड्स, डायरेक्ट लिख दूं ना, सिमिलर लिखने की जरूरत नहीं है, P डिवाइड्स C1P and C2P in ratio R1 is to R2 internally। तो अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला टू गेट आंसर। ठीक है, ठीक। अगला चीज क्या निकाले थे उसमें, एंगल, इंक्लूडेड एंगल, मतलब
दो डीसीटी के बीच का एंगल, इस बार क्या रहेंगे, दो टीसीटी के बीच का एंगल। तो थर्ड लिखेंगे एंगल बिटवीन टीसीटी, एंगल बिटवीन टीसीटी। देखिए, तो देखो बच्चों, अगर गौर से देखेंगे तो ये पूरा एंगल ही एंगल बिटवीन टीसीटी है। तो ये कितना है, थीटा, इसको भी क्या बोल दिया, थीटा। तो 2 थीटा निकालना है। थीटा के सामने, अच्छा ये थीटा हो गया है ना। C1P के बारे में तो कुछ और नॉलेज ही नहीं है अपने को, है ना। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, C1P हो गया। ये थीटा है, तो कौन सा थीटा होगा बच्चों, ये भी एंगल नहीं, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा ना। नहीं, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, है ना। देखो ये थीटा है ना, ये 90, तो ये कितना, माइनस 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये भी कितना हो गया, थीटा। थीटा, अब इस ट्रायंगल को देखना है गौर से ना बच्चों। कौन से ट्रायंगल को, रेड कलर दिखाते हैं, ये वाले ट्रायंगल को, ठीक है, दिख रहा। तो थीटा के सामने ये आदमी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो फिर से वही बच्चों क्या, तो थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स R1 प्लस R2 बाई डी C1 C2। पिछले बार क्या था, तो 2 थीटा क्या जाएगा बच्चों, 2 साइन इनवर्स R1 प्लस R2 अपॉन डी C1 C2। क्लैरिटी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हम लोग क्या निकाले थे, फोर्थ इक्वेशन निकाले थे। अब इस बार भी क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टीसीटी, सॉरी। दो मेथड थे, इस बार भी क्या होंगे, दो मेथड। मेथड नंबर 1, क्या करना है, पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। प्रोसेस सेम, सेम प्रोसेस लिख दो क्या डायरेक्ट, नहीं रहने दो, चलो। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या बच्चों, टीसीटी। फिर स्टेप 2 क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है किसी भी सर्कल के लिए, C1 या C2 के लिए। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म फॉर एनी वन ऑफ द क्या बच्चों, सर्कल। कोई इश्यू इसमें नहीं, ठीक। स्टेप 3 क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई इट बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू गेट क्वाड्रेटिक इन एम, ठीक। स्टेप 4 क्या रहेगा, पुट, जो भी स्लोप निकल जाएगा, राइट इक्वेशन लिख देते हैं ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। क्यों, स्लोप पता चल गया, स्लोप पता चल गया बच्चों हमको, और क्या पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, स्लोप पता चल गया, टिक मार देता हूं, और पॉइंट पता चल गया, तो इक्वेशन पता चल गई। स्टेप मेथड 1 है। मेथड 2 भी वो क्या है बच्चों, M1 M2 पता करो, tan थीटा लगाओ,
है ना। पलटे, इसको लिख लिया, बढ़ो आगे। मेथड 2 क्या था बच्चों का? स्टेप 1 तो वही है, सेम। स्टेप 2 क्या है? फाइंड थीटा बराबर साइन इनवर्स R1 प्लस R2 अपॉन डी C1 C2। क्लियर? हाँ ना बोलो। फिर उसके बाद यहां से क्या पता कर लेना? टेन थीटा। ठीक। स्टेप 3 क्या है बच्चों? फाइंड स्लोप ऑफ C1 C2। फाइंड स्लोप ऑफ C1 C2, उसको क्या बोल दिए? से M1 बुला दिया उसको। जिसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ TCT को क्या मान लिए बच्चों? से क्या मान लिए? M2। अब क्या लगाए? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। क्लियर? तो यहां पे क्या क्या पता है? tan थीटा पता है, M1 पता है, M2 नहीं पता। स्टेप 4 हो गया। फिर क्या लिखेंगे? फाइंड M2, दो M2 निकलेगा, मॉड है बोल के, एक प्लस एक माइनस। फिर स्टेप 5 क्या रहेगा बच्चों? स्टेप 5 रहेगा राइट द इक्वेशन। राइट द इक्वेशन। तो दोनों तरीके हैं निकालने के। पक्का? कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए नोट कर लिए सब। एक बार शुरू से देख लीजिए, हम लोग एक सैंपल क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। पहला सर्कल है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दूसरा सर्कल है बच्चों x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक। सेकंड इसी में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ TCT इफ पॉसिबल। ठीक, अगर पॉसिबल है तो TCT का इक्वेशन भी चाहिए। चलिए सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं वो बच्चों? सर्कल के बीच का, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और रेडियस का डिस्टेंसेस किस प्रकार का है उससे पता करते हैं। याद है? तो पहले सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0। रेडियस क्या है बच्चों? 3। दूसरे सर्कल का रेडियस क्या है? सेंटर क्या है? ठीक। तो सबसे पहले निकालिए डी ऑफ C1 C2। कितना आ रहा बताइए फटाफट। अंडर रूट। चलिए ठीक है। फिर दूसरे R1 प्लस R2 निकालिए। 8। कौन बड़ा है? तो डी C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। कौन सा केस है? कितनी टेंजेंट बनने वाली है? तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? 4। DCT कितने होंगे बच्चा लोग? 2। TCT कितने होंगे बच्चा लोग? 2। क्लियरिटी है? पक्का? अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ TCT इफ पॉसिबल। पलटू पन्ना। तो सबसे पहले सेकंड भाग कर रहे हैं ना इसका, इक्वेशन ऑफ TCT इफ पॉसिबल। तो सबसे पहले क्या निकालना रहता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। निकालिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
कैसे निकालेंगे भैया? रेशियो लिख देंगे। कैसे? C1:C2, C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करता है R1:R2 के रेशियो में। तो C1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? 0,0। C2 का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? ये पॉइंट जो P है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों? R1 कितना है? 3। ये कितना हो गया? 5। 3:5 के रेशियो में इंटरनली। तो निकालिए x बराबर x1 क्या हो जाएगा? P का x1 और y1। सेक्शन फॉर्मूला निकालने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, फटाफट कीजिए। 3,15/4। चलिए ठीक है, तो ये पॉइंट आ रहा है 3,15/4। ठीक, अब क्या करना है? किसी भी एक सर्कल के लिए क्या लिखना रहता है? टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म से। तो कौन से सर्कल के लिए लिखेंगे? जो आसान दिख रहा है, 0 0 वाले के लिए लिख देते हैं। क्या होता है इसका इक्वेशन? y = mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिख रहे हैं। तो क्या लिख देंगे बच्चों? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी सर्कल C1। तो क्या लिखेंगे? y टू एनी सर्कल, नहीं, टू सर्कल C1 y = mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब इस पॉइंट को कौन सेटिस्फाई करने वाला है? x1 और y1 डाल ले। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 15/4 = m3 प्लस माइनस रेडियस कितना है बच्चों? अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसको सॉल्व करके m की निकालने की जिम्मेवारी किसकी है? नहीं है, है। इसको इधर ले जाओ, मतलब पन्ना पलट दूं। तो बच्चों 15/4 माइनस 3m = प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस क्या? m स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 15 का स्क्वायर बाय 16 प्लस फिर 45/2 = बच्चों 9m स्क्वायर। 9 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। एक m निकालिए फटाफट। क्या बताइए यार? 40/9 आ रहा है, बाकी लोग भी करिए। 9/40 आ रहा है। तो क्या एक ही टीसीटी होगा? नहीं होगा। एक टीसीटी किससे हो सकता है? अगर पॉइंट अगर बाहर निकला है, मतलब बाहर निकाले तो टीसीटी तो 2 बनने। तो एक ही रूट निकला, क्या करेंगे भाई? वेरी गुड। उसका दूसरा रूट क्या होगा? इन्फिनिटी। जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे उनको पता होगा, एक केस मैंने स्पेसिफिकली लिया था ये समझाने के लिए कि अगर आपको जब लगे कि 2 बनने वाला है और आपका एक ही निकले रूट, तो याद रखना क्वाड्रेटिक का एक रूट कहां जा रहा है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब x = k। इन्फिनिटी मतलब लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x = k। अब उसको लाइन पे लग दो। कौन सा लाइन था इक्वेशन बच्चों? y = 9/40 x प्लस माइनस 3 अंडर रूट 1 प्लस 9/40 का होल स्क्वायर। और एक क्या होगा? x = x कोऑर्डिनेट कितना निकला था? 3। ठीक है, कोई क्लियरिटी है? कोई दिक्कत है? हाँ, प्लस माइनस में से एक ही लेंगे। और वो कौन सा लेंगे? हाँ मतलब, हाँ डाल के देख सकते हैं कि क्या डाल के देखेंगे कि 15/4 कॉमा 3 को प्लस वाला सेटिस्फाई करेगा कि माइनस वाला सेटिस्फाई करेगा। तो y कितना है? 15/4। तो ये क्या है?
3। बच्चों ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पे अगर पॉजिटिव होगा तो भी आंसर आ सकता है, नेगेटिव होगा, ये बड़ा है कि छोटा है ये पता करना पड़ेगा। करो, डाल के चेक कर लेना है ना, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा आंसर, पॉइंट डाल के एक बार देख लेना। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। चलिए, तो ये था बच्चों किसके बारे में, कर लेंगे ना 3,15/4 को जो भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस वाला या माइनस वाला, वो डाल के देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेडिकल एक्सिस। क्या पढ़ने वाले हैं, रेडिकल एक्सिस। चलिए, तो सबसे पहले रेडिकल एक्सिस में क्या पढ़ेंगे, रेडिकल एक्सिस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स from which power of two given circles क्या क्या S1 and S2 is equal। ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से, अगर हम उस पॉइंट को इकट्ठा, वहां से अगर हम क्या बनाए, पावर निकाले, पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट निकाले, तो क्या निकले, बराबर है पावर ऑफ ए टू गिवन सर्कल, पावर ऑफ टू गिवन सर्कल्स आर कांस्टेंट। पावर मतलब S ऑफ x1 y1, ठीक, ये होता है पावर, पावर ऑफ ए पॉइंट, याद है, ठीक। तो मतलब होता क्या है, एक सर्कल ये हो गया S1, ये सर्कल हो गया S2। हमको ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए जहां से, मतलब H, K एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से S1 और S2 का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक। अब वो है क्या, निकालते हैं। तो पॉइंट को क्या मान लिए, H, K। सर्कल को मान लिए, पहला सर्कल C1 को मान लिए बच्चों हम लोग, ये x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक सर्कल C2 मान लिए क्या, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। लोकस निकालना जिस पॉइंट को, उसको क्या मान लिए बच्चों, H, K। अब हमको क्या बोला है, S1 ऑफ H, K इज इक्वल टू S2 ऑफ H, K, ठीक है, डाल दो। तो h² प्लस k² प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इज इक्वल टू h² प्लस k² प्लस 2g2h 2f2k प्लस c2। h² k² क्या हो गया, कैंसिल। अब ये क्या बन गया, h और k की इक्वेशन आ गई जिसमें h और k ही अननोन है। g1 g2 f1 f2 c1 c2 सब आपको दिया रहेगा, तो क्या बनेगा 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2, ठीक है। तो x के साथ क्या आ रहा है बच्चों, 2x कॉमन लिए तो g1 माइनस g2 प्लस 2y कॉमन लिए तो क्या, f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। किसका इक्वेशन है ये बच्चों, रेडिकल एक्सिस। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, क्लियर है। तो रेडिकल एक्सिस क्या निकली बच्चों,
एक स्ट्रेट लाइन निकली। क्या निकली? तो अगला पॉइंट लिख लेंगे, नोट करके लिख लीजिए। पहला पॉइंट, रेडिकल एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ठीक, रेडिकल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद रेडिकल एक्सिस क्या है? एक ऐसी लाइन है, यहां से गुजरी, देखा? ओके, अब पॉइंट नंबर 2, रेडिकल एक्सिस इज perpendicular bisector of line joining C1 C2, center of 1 and center of 2 का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे? देखो, ये सर्कल C1 हो गया, ये सर्कल C2 हो गया, इसका सेंटर क्या हो गया? -G1 - F1, इसका सेंटर हो गया -G2 - F2। ओके, रेडिकल एक्सिस यहां से गुजर रही है। ओके, रेडिकल एक्सिस का स्लोप क्या है? लाइन का इक्वेशन लिखे, वहां से स्लोप लिखो, माइनस ऑफ G1 - G2 अपॉन, अब C1 C2 का स्लोप निकालिए, क्या निकल रहा है? निकालिए, क्या निकल रहा है? सब लोग निकालिए, क्या निकलेगा बच्चों? F1 - F2 अपॉन G1 - G2। तो एक दूसरे के क्या है ये? नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो परपेंडिकुलर तो है। और बच्चों, रेडिकल एक्सिस मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होना है? इक्वल होना है। नहीं नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हटा दीजिए, परपेंडिकुलर लिख दिए बस। ओके ओके, यहां से सेंटर का डिस्टेंस और यहां से सेंटर का डिस्टेंस सेम हो जरूरी नहीं है। ये डिस्टेंस सेम होगा, यहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, इतना सा डिस्टेंस है ना। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा, एक बार सोचते हैं, है ना। नहीं होगा ना, कि होगा? नहीं होगा। पावर ऑफ अ पॉइंट मतलब इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मिलेगा √S1, मतलब क्या बोल रहा हूं। चलिए, पॉइंट नंबर 3, ठीक, ये है ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर हो गई होगा, ठीक। इफ रेडिकल एक्सिस लाइज आउटसाइड द सर्कल्स, अगर रेडिकल एक्सिस कहां लाई कर रहा है? आउटसाइड द सर्कल्स, देन इफ रेडिकल एक्सिस लाइज आउटसाइड द सर्कल, बाहर लाई कर रहा है, जैसे ये भी जो केस बनाया उसमें रेडिकल एक्सिस कहां लाई कर रहा है? बाहर। तो वहां से किसी भी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, उस लाइन के किसी भी पॉइंट से अगर मैं क्या बनाऊंगा? टेंजेंट बनाऊंगा, तो उनका लेंथ क्या होगा? इक्वल, क्योंकि √S1 इक्वल होगा, है ना। देन लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट on it to both the circles, to both the
सर्कल्स इज क्या बच्चों, इक्वल टू बोथ द सर्कल इज इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अगला पॉइंट नंबर 4, जैसे मैं ये किए बनाया, ऐसे बना दिया है ना। अच्छा एक बार देखिए, S1 इज इक्वल टू S2 इच हो गया क्या मेरा रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। S1 इक्वल टू S2 तो कर रहा हूं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाने वाला है, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो ऐसे सिचुएशन पे जो कॉमन कॉर्ड ही रहता है वही क्या होती है। तो इफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग देन कॉमन कॉर्ड इज रेडिकल एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। रेडिकल एक्सिस will not exist for concentric circles। अगर concentric circles हैं तो रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो क्या हो, जिसके लिए बराबर हो जाए। ओके, अगला पॉइंट नंबर 6, देखिए ये एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है। हमारा एक ये सर्कल C1 हो गया, ये सर्कल C2 हो गया, ये सर्कल C हो गया। C सर्कल C1 C2 को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है, C डिवाइड्स इंटरसेक्ट्स, C इंटरसेक्ट्स सर्कल्स C1 एंड C2 ऑर्थोगोनली। ठीक है, C डिवाइड सर्कल C1 एंड C2 ऑर्थोगोनली। तो ये सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक, थोड़ा सा इधर बनाता हूं। ओके, तो यहां पे इसके इस सर्कल व्हाइट वाले सर्कल के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो ऑर्थोगोनल है, तो इस वाले सर्कल के सेंटर से पास होगा। ठीक है, होगा ना। ऑरेंज वाले के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो ये वाले सर्कल के लिए टेंजेंट वो होगा। सेम गोज इधर। ठीक, उस पे है, व्हाट्सएप किया तेरे को। ठीक है, तो देखिए ये C1 हो गया, ये सेंटर C2 हो गया। ठीक, अब देखिए यहां से लेके इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए। ओके, इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए। ये डिस्टेंस ये क्या होगा, R। तो O से O एक बाहर, इसी ऑरेंज वाला सर्कल को देखो C1, उसके लिए O एक बाहर पॉइंट है, बाहर से हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो OA क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। वो कितना है, R। C1 सर्कल के लिए OA लेंथ ऑफ टेंजेंट है, OB भी क्या है, C2 सर्कल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो OA दोनों R इक्वल है, तो OA इक्वल टू क्या होगा, OB। तो बाहर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए इक्वल है, मतलब ये सेंटर कहां लाई करता होगा, रेडिकल एक्सिस पे। आई बात समझ में। ओके,
क्या बोला समझ में आया? ये C1 सर्कल है, उसके लिए O बाहर लाई करता है, ठीक है। तो O A क्या होगा R, O B भी है क्या R, बाहर पॉइंट से, तो ये टेंजेंट हो गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों इक्वल है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से इक्वल होती है? रेडिकल एक्सिस से। तो क्या लिखेंगे? सर्कल C इंटरसेक्ट C1 एंड C2 ऑर्थोगोनली, देन सेंटर ऑफ इट will lie on orthogonal, will lie on radical axis of C1 and C2। बात समझ में? सेंटर कहां लाई करेगा? रेडिकल एक्सिस ऑफ C1 एंड C2। और बच्चों इससे रिलेटेड सवाल जो अभी आगे करेंगे, जब इसका इलस्ट्रेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वाले इससे रिलेटेड जो थ्योरी से रिलेटेड जो सवाल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं? पॉइंट नंबर 7, रेडिकल एक्सिस bisects the common tangent। radical axis bisects the common tangent, ठीक है। तो एक सर्कल C1 और ये सर्कल C2 है, कॉमन टेंजेंट को रेडिकल एक्सिस हमेशा क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, ओके। क्योंकि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, ठीक। पॉइंट नंबर 8 मिटाओ। 8वां पॉइंट, ये सर्कल S1 ले लिए, ये सर्कल S2 ले लिए, ये सर्कल S3 ले लिए, ठीक है, ओके। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? RA1, रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 S2। S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? RA2, रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्कल S2 S3। S3 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 S3। तो बच्चों ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस होते हैं, ये जो रेडिकल एक्सिस हैं, है ना, और ये दोनों सर्कल का निकला, ये दोनों सर्कल का, ये हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्करेंट। तो लिखेंगे रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्कल्स आर concurrent। Point of concurrency is called, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है? रेडिकल सेंटर। तो रेडिकल सेंटर कैसे निकालते हैं? कोई भी दो निकाले रेडिकल एक्सिस, उसका इंटरसेक्शन निकाल दिया, तो क्या निकल गया? रेडिकल सेंटर, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, रेडिकल सेंटर हमेशा होता है बच्चों, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 3 सर्कल्स जिसके सेंटर क्या हो? कोलिनियर हो। जैसे मैं एक ये सर्कल बनाया, एक ये सर्कल बनाया और एक ये सर्कल बना दिया, और तीनों के सेंटर क्या है? कोलिनियर। तो रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो वो कभी कोइंसाइड नहीं करेंगी। तो लिखेंगे रेडिकल सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट
इफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स आर कोलिनियर। ठीक, तो बच्चों ये सब थ्योरी थी रिगार्डिंग क्या, रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर। ओके, तो बस अब इससे रिलेटेड क्या बनाना है हमको, सवाल बनाने, रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर से रिलेटेड और कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड और सवाल बनाने हैं। ओके, तो पीछे से पॉइंट देखते जाते हैं। रेडिकल सेंटर कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब सर्कल के सेंटर क्या हो, कोलिनियर। उसके बाद रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट, फिर रेडिकल एक्सिस का हमेशा कॉन्करेंट होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, रेडिकल सेंटर। फिर ये ऑर्थोगोनलिटी वाला पॉइंट, अगर एक सर्कल C1 और C2 को क्या करे, ऑर्थोगोनली कट करे, तो बड़े सर्कल का सेंटर कहां लाई करेगा, रेडिकल एक्सिस के सेंटर पे। रेडिकल एक्स सर्कल कहां बोल दिया मैं, जो हमारा सर्कल जो ऑर्थोगोनली कट कर रहा है उसका सेंटर रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा C1 C2 के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। और ये देखो जी, ये सब डिस्टेंस भी देखो, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। उसके बाद कोसेंट्रिक सर्कल के लिए नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन कॉर्ड ही रेडिकल एक्सिस होगा। S1 माइनस H2 ही होता है, मतलब रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन। अब पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से रेडिकल एक्सिस अगर आउटसाइड लाई कर रहा है तो उस रेडिकल एक्सिस से किसी भी पॉइंट से अपन क्या बनाए, टेंजेंट बनाए, तो उनका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। फिर रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग C1 C2, बाइसेक्टर है कि नहीं एक बार क्रॉस चेक करके मैं बता दूंगा। रेडिकल एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन। रेडिकल एक्सिस होता क्या है, एक डेरिवेशन देखिए, locus of all points from which power of both the circles are equal, power of point for both the circles are equal। फिर उसके बाद एक एग्जांपल देखे थे किसका, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, और कॉमन टेंजेंट्स निकालते कैसे, मेथड TCT CTC सब क्लियर है। ओके बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे। थ्योरी वाइज ये चैप्टर अब क्या होता है, खत्म। ओके।